वैसे तो तुमने वॉर 2 का टीजर देख लिया होगा, तुमको पता चल भी गया होगा वॉर 2 का टीजर आ चुका है, लेकिन फिर भी मेरा काम है इस बारे में बात करना, और क्योंकि इसमें और बहुत सारे इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन है जो तुमको देनी है, इसलिए इस वीडियो में बात करेंगे वॉर 2 के टीजर के बारे में। तो वॉर 2 मोस्ट प्रोबेबली इस साल की सबसे बड़ी मूवी हो सकती है बॉलीवुड की तरफ से। कैसे, उस बारे में बात करता हूँ। तो वॉर 2 जो कि ऑलरेडी वॉर 1 जो कि इतनी बड़ी मूवी थी उसका सीक्वल है, प्लस इस मूवी को यश राज फिल्म्स बना रहे हैं और उनके यश राज स्पाई यूनिवर्स का भी एक पार्ट है, जिसकी वजह से ये पिक्चर एक बहुत हाई पोटेंशियल कैरी कर दिया अपने साथ। क्योंकि इस पिक्चर में एक तो पूरा जो हमने स्पाई यूनिवर्स देखा था टाइगर 3 में, उसको आगे बढ़ाने का काम भी होगा, प्लस इसमें बहुत सारे कैमियोज भी होंगे एज एक्सपेक्टेड। तो दूसरी बात, इस पिक्चर को YRF वाले बना रहे हैं तो क्वालिटी वाइज अच्छी ही होगी। और इस मूवी के कास्ट जैसा आपको पता ही है, जूनियर NTR और ऋतिक रोशन इस मूवी में है। तीसरा पॉइंट आता है इस मूवी की रिलीज डेट। तो इस मूवी की रिलीज डेट है 14 अगस्त 2025, और अगर आपको नहीं पता तो इंडिपेंडेंस डे वाला वीकेंड है, और हर बार पिछले कई सालों से इस टाइम पे पिक्चर ज्यादा पैसा कमा रही है। इवन दिवाली पे भी इतना पैसा नहीं कमा रही है पिक्चर जितना इस लंबे वीकेंड में जो आएगा 14 अगस्त को उसमें कमा रही है, और इसकी वजह से ये पिक्चर। लेकिन ये टीजर कैसा है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, टीजर में सबसे पहली बात यह है कि इस पिक्चर के टीजर ने बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया है मूवी के बारे में। आपको बस इतना पता चल रहा है कि जूनियर NTR का एक एजेंट है जो कि कबीर के अगेंस्ट कबीर से फाइट करना चाहता है, और बहुत ज्यादा रिवील ना करना सेंस बनाता हुआ, क्योंकि 14 अगस्त में अभी बहुत ज्यादा टाइम है और तब तक तुम स्टार वर्सेस स्टार आराम से खेल सकते हो। दूसरी चीज जो इस पिक्चर का सेलिंग पॉइंट उन्होंने रखा है वो है ढेर सारा एक्शन, और ये सारा एक्शन अलग अलग जगहों पर है। कभी जो है सबमरीन में है, कभी पानी में है, कभी पहला है पहाड़ों वाला जहाँ पे ब्रिज टूट रहा है, फिर कबीर ऐसे समुद्र में कूद रहा है, समुद्र में कूदने के बाद वही कबीर का एक जापानीज कटाना वाला एक्शन आता है। और अगर मुझे एक अंदाजा देना हो इस पिक्चर के इंट्रो का, तो ये जापानीज कटाना वाला विल मेक मच मोर सेंस इफ दिस वुड बी द इंट्रो ऑफ दिस मूवी। यहाँ पे ऋतिक रोशन की पहले आंखों पे फोकस है, उसके बाद तो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए पहले उनकी आंखों में फोकस। हालांकि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वॉर 1 का सीक्वल है, पर फिर भी एक एंट्री दिलाने के लिए पहले आंखों पे फोकस, फिर ऐसे बाइसेप पे फोकस, और बाइसेप पे फोकस के बाद सीधा हम जाएंगे जापानीज फाइटिंग सीन में, जहाँ पे हमको एक बहुत बढ़िया एक्शन सीन देखने को मिल सकता है। अब इसका VFX मेरे को थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि पिक्चर को आने में अभी 2 महीने है, और 2 महीने VFX फिक्स किया जा सकता है। और उसी पॉइंट पे जब ऋतिक रोशन वॉक कर रहे हैं, और उसी टाइम पे वॉर का वो वॉर का ट्रेडमार्क बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया है, जो कि अच्छा मूव था मैं कहूंगा पिक्चर को लेकर। उसके हालांकि बाइसेप की तरफ से कपड़े फटे हैं, वो आप देखो कैसे हुआ है, वो साइंस के परे है वो। जहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ऋतिक रोशन के साथ ये वुल्फ यानी भेड़िया क्यों घूम रहा है, मेरे को भी ये क्वेश्चन है, तो किसी को आंसर पता तो बताओ। फिर बारी आती है जूनियर NTR के इंट्रोडक्शन की। तो उस इंट्रोडक्शन सीन में जूनियर NTR से वॉक करते हुए आ रहे हैं एक बहुत बड़े बंद कमरे में से या वेयर हाउस में से, जहाँ पे एक चीज और हो सकती है कि इस पिक्चर में जब जैसे जूनियर NTR एंट्री ले रहे हैं तो उनके हाथ में आपको डजन भर के बहुत सारे बम दिख रहे होंगे, जिसको वो एकदम से ऐसे फोड़ते हैं, और इनका आउटफिट थोड़ा टाइगर इंस्पायर्ड लग रहा होगा, मेरे को तो लग रहा है भाई, मतलब सॉरी। अब जो है जूनियर NTR के डायलॉग को ध्यान से सुनना। उनका पहला डायलॉग था कि मैं कब से तेरा पीछा कर रहा हूँ, तो रॉ का बेस्ट एजेंट है। और बेस्ट एजेंट से मेरा मतलब समझो एक बात को कि शाहरुख खान का पठान, सलमान खान का टाइगर, आगे आलिया भट्ट की आने वाली, इन सब में, और ये वॉर के कबीर में सबसे बड़ा कबीर है। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत शॉकिंग है भाई सच में। अब हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है पठान रॉ का एजेंट हो ही ना, पर यहाँ से एक चीज का अंदाजा और लगाया जा सकता है कि जूनियर NTR हो सकता है रॉ का पार्ट हो, क्योंकि इनका डायलॉग था कि तू था अब नहीं। अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं, तो जूनियर NTR रॉ का पार्ट हो और वो ऋतिक के कबीर को पीछे खींचना चाह रहे हो। यह दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो ऑलरेडी बहुत बेटर है, लेकिन वो कुछ है और वो रॉ में आना चाहता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, आप देख लो आपको कौन सी सही लग रही है। अब मेरे को स्टोरी का एक अंदाजा जो लग रहा है वो ये हो सकता है कि एक इनका एंगल होगा, जूनियर NTR शायद पाकिस्तान के होंगे, पाकिस्तान की चीज दिखाते हैं, और इंडिया से पाकिस्तान का मुद्दा यहाँ भी आ जाएगा कि यह जूनियर NTR हो सकता है पाकिस्तान के नाम, बट ऐसा मेरे को लगा कि जूनियर NTR एक रॉ के एजेंट हैं। कहानी का अगर मैं एक छोटा सा अंदाजा लगाऊं तो मेरे को जो लगता है कि जूनियर NTR हो सकता है कि वो एक रॉ में अब घुसे हैं, और जो ऋतिक है उनको रॉ से निकाला गया, वो अंडर कवर काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हर बार होता है ये इनमें, ये तो मतलब ऑब्वियसली प्रेडिक्टेबल ही था। और दूसरी बात है कि इस पिक्चर में ऐसा हो सकता है कि जूनियर NTR एक पाकिस्तानी स्पाई हो, और उस स्पाई को पकड़ने का ये सिर्फ कबीर को पता है, लेकिन वो उस चीज को बाकी को नहीं समझा पा रहे, इसकी वजह से वो अंडर कवर काम कर रहे हैं। और अब रॉ का सबसे बड़ा एजेंट जूनियर NTR है, और ऋतिक रोशन को उसी का शायद पर्दाफाश करना है या जो भी करना है। लेकिन इस थ्योरी पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, और डाउट का रीजन ये है कि जूनियर
एनटीआर एक बहुत बड़े एक्टर हैं और आरआरआर जैसी पिक्चर में इतना स्टारडम करने के बाद अगर तुम उनको मेन विलन दिखाओगे भी ना तो भी उनको सिर्फ एक पिक्चर के लिए कास्ट नहीं करोगे। तुम इतना बड़े यूनिवर्स बना रहे हो तो उसको और पिक्चर के लिए कास्ट करोगे, ये बेसिक सेंस है। तो जितना मेरे को लगता है कि हो सकता है कोई और कोई बंदा इस पिक्चर में एज अ मेन विलन हो। दूसरी कहानी जो मेरे को लग रही है वो ये है कि इस पिक्चर में हो सकता है कोई दूसरा बंदा हो जो कि बहुत बड़ा एक खतरा हो रॉ के लिए और इंडिया के लिए, जो कि ऋतिक रोशन को पता है। बट क्योंकि ऋतिक रोशन रॉ से अलग हो चुके हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, तो वो एक अंडरकवर काम कर रहे हैं और उनको रोकने का काम करना है जूनियर एनटीआर को। और इससे क्या होगा कि जूनियर एनटीआर एक अगली पिक्चर के लिए भी शायद साइंड इन रहेंगे, वो मेन विलन भी बन जाएंगे बिना बैड गाय बने। ऐसा हो सकता है और ये शायद पॉसिबल भी होगा। बाकी कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पिक्चर में एक्शन भरपूर होने वाला है, इस पिक की चीज में तारीफ करूंगा क्योंकि हर जगह लड़ाई करूंगा, पानी, समुद्र, हवा, पहाड़, आसमान, जहां मतलब ट्रेन पे जाके लड़ रहे हैं यार वो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि हर एक जगह पे, मतलब बाकी लोग पॉइंट आउट करना करें बट मैं ये कहूंगा हर जगह पे वीएफएक्स बहुत पुअर है। और तुम नोटिस कर सकते हो, तुमको मेरे को कलर थीम इस मूवी का पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है और ये चीज चेंज कर सकते हैं अगर इसको ज्यादा बैकलैश मिला तो, क्योंकि बहुत ज्यादा डल लग रहा है, बहुत अजीब सी लाइटिंग लग रही है, अजीब से कलर करेक्शन लग रहा है। कुछ तो ऐसा है जो इस पिक्चर में मतलब मेरे को पसंद नहीं आ रहा है वीएफएक्स में। और वॉर 2 का वीएफएक्स को मैं मतलब खराब ही बोलूंगा। एक्शन सीन्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे वो उसके ऊपर है, क्योंकि पठान का भी वीएफएक्स खराब था और ये मेरे को उसी के लेवल का आसपास का ही लग रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप ये लोग 2 महीने वीएफएक्स फिक्स कर दें और बाकी लाइक कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।